गुजरात से भी आए हुए? बिल्कुल आए हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप देखो, जब आप जत्था देखेंगे अंदर जो लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट आप दिखाओगे नहीं, तो आप जैसे चैनल है जो मेन मीडिया, तो मेरी नजरों में ये मीडिया है, सोशल मीडिया इज मेन मीडिया जो रियलिटी दिखाता है। मोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि उनकी जो जेबें हैं वो प्राइवेट सेक्टर से भरी हुई है। वो तो मैं हमेशा ही बोलती आई हूँ, दैट इज सोल्ड मीडिया, वो तो वही दिखाएगा जो मोदी नरेंद्र मोदी कहेंगे। मुझे तो लगता है नरेंद्र मोदी सरकार को पूरा हट जाना चाहिए ना, क्योंकि सरकार वो चला ही नहीं रहे हैं। डायरेक्ट डील करने दो हमें अंबानी अडानी से, हम तो उनको टैक्स पे कर रहे हैं, तो उनको टैक्स दे रहे हैं, वो पॉलिसीज बना रहे हैं, हमें डायरेक्ट डील करने दो। हटो यार, जाओ काम खत्म करो। वही प्रधानमंत्री, हाँ, उसी को प्रधानमंत्री बनाओ, संसद में उसको बिठाओ, खत्म। जब सब कुछ उसको देना है, अरे सोचो समझो, जो हम टैक्स भरते हैं ना, अभी आप खाएंगे ना कुछ दुकान से चिप्स का पैकेट, उसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं, सब चीजों पे हम टैक्स देते हैं। हमारा पैसा टैक्स का इकट्ठा कर करके स्टैचू बनाते हैं गुजरात में 900 करोड़ पता नहीं कितने का, फिर उसको हमारे पैसे से स्टैचू बनाते हैं, फिर उस पर टिकट लगाते हैं, उस टिकट पे भी टैक्स लेते हैं। अरे मूर्ख बना के रखा है पूरे देश को। ऐसा नहीं है, समझने की जरूरत है। हमारा पैसा उनके जेबें भरते जा रहे हो, अब हमारा ही पैसा है। मतलब आप ये कह रहे हो, बिल के अंदर ये कह रहे हो कि भैया किसान बिल के अंदर आप फ्री किसान कहीं भी जा सकते हैं पूरे देश में, कहीं भी ओपन मार्केट हो, ओपन मार्केट, फ्री मार्केट। हाँ। पागल हो क्या? वो पहले ही था, ऐसा था, लेकिन किसान को वो नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द किसान इन आवर कंट्री आर स्मॉल लैंड होल्डर्स। एक किसान, अब आप सारे छोटे छोटे, मान लीजिए मैं छोटी किसान हूँ, मैं पंजाब के किसी छोटे जिला में बैठी हूँ, मैं कैसे चली जाऊंगी किसी दूर, मतलब मान लो अगर मुझे कन्याकुमारी में जाकर अपना राशन भेजना हो, मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, उससे ज्यादा खर्चा आ जाएगा, उससे ज्यादा खर्चा आएगा। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इतना अवेयर नहीं हूँ, तो मुझे वो आपके फालतू की बकवास नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, जो आपने एमएसपी इस तरफ दिया, इस तरफ लगता है जिस तरीके जो सरकारी स्कूल है उनकी बर्बादी हुई, सरकारी अस्पताल की बर्बादी, अब जो सरकारी जो मंडी है उसका नंबर आ गया है, उसका नंबर आ गया। मैं ये कह रही हूँ, पहली सरकार और पहला प्रधानमंत्री ऐसा देखा है, लोग देश घर की चीजें बचाते हैं। आप अपने घर की चीजें एक एक चीज को बेचने में लगे हो। कभी सरकारी इंस्टीट्यूशंस को, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जेएनयू का हाल आपने देखा, फीस बढ़ा दी, ना दलित का बच्चा पढ़े, ना आदिवासी का, ना किसान का बच्चा पढ़े, तो कोई बच्चा इस तरह का पढ़े ना। फिर आपने जाकर अब किसान पे वार करना शुरू कर दिया। किसान पे वार अभी से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है, पागल पहले से। वो जो एक रिंग बनाया था कि इसके अंदर से हमारा आलू पास होगा तो वो फ्लॉप हो जाएगा, तो आलू जो फंस जाएगा वो आलू हम ले लिया जाएंगे। वो कहाँ से दिमाग आता है? इनके अंदर इतना दिमाग है क्या? ये कॉर्पोरेट सेक्टर का दिमाग है, तो ये उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हट जाओ बीच में से, सीधे हमें डायरेक्ट डील कर दे रहे हो अंबानी अडानी के साथ। सबको उसको देना है, स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, सबको प्राइवेट करो, सब चीजें बेच रहे हैं। तो घर बनाएंगे सरकारी, मतलब आप प्राइवेट चीजों को बेच दोगे, लेकिन आप गवर्नमेंट चीजों की वो नहीं करोगे, हालत अच्छी नहीं करोगे। अगर आप यही मंडियों की हालत अच्छी करें, मंडियों को अच्छा करें, तो क्या जरूरत पड़ेगी, क्यों जरूरत पड़ेगी प्राइवेट चीजों की? आप ओपन करो ना सब कुछ, आप एमएसपी फिक्स कर दो कि भैया हमने, आप कह रहे हैं कि जो सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है, इसीलिए सब कुछ प्राइवेट कर रही है। आपको लग रहा है सरकार कुछ कर पा रही है? इनमें जितने यूथ है, ये क्यों यहाँ आकर बैठे हैं? अगर ये यूथ यहाँ आकर बैठे हैं, इनका काम है पढ़ना लिखना, इनका काम है किताबें उठाना, पढ़ना लिखना, आगे जाना। ये बेचारे सोच रहे हैं हमारे माँ बाप ने तो जमीनें बेच बेच के, जो जमीनों पर कर्जा ले लेके काम किया, उसको बचाएं कि क्या करें, या अपनी किताबें देखें? ये सरकार पहली, मैं वही तो कह रही हूँ, इतना मूर्ख लोग भरे हुए हैं, ये चाहते ही नहीं है। देखो मैं अभी भी ये समझा रही हूँ, जो लोग ये मूर्ख सोच कर घर बैठे ना, हमारा क्या जा रहा है, हमारे बाप का वहाँ का क्या जा रहा है, हम बैठे, वो ये समझ लें कि उनका तो गुजारा हो जाएगा गोमूत्र गोबर खाकर, तुम्हारा नहीं होने वाला। वो भक्तों का हो जाएगा, तुम्हारा गुजारा नहीं होने वाला। पढ़ेंगे लिखेंगे लड़ेंगे, हमारे लिए वही एक वो है, एक ऑल्टरनेटिव है। उनका हो जाएगा पापड़ खा के, ये वो कोरोना भाग जाएगा उनका। फिर उनके जो नेतागण है प्राइवेट अस्पतालों में भागते हैं। सरकारी हॉस्पिटल से लेकर आप फंड देख लो, एजुकेशन में 0 फंड देते हैं ये लोग। क्या फंड देते हैं एजुकेशन में आज दिन तक? सरकारी स्कूल, सरकारी इंस्टीट्यूशन, सरकारी अस्पतालों की स्थिति कितनी खराब है इस देश में। सब चीजें आप सरकारी प्राइवेट करते जा रहे हो, पर मंदिर क्यों नहीं करते प्राइवेट? करो ना। मतलब मेरी किसी से धार्मिक वो जगाने की वो नहीं है। आपको पता है मैं सिख परिवार से आती हूँ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आज दिन तक बचपन से हमें ये याद है कि हमारे घर से जब भी कोई चीज होती थी, दसवंत निकाला जाता था हर महीने में। जो आपकी सैलरी आती है ना, उसमें से 10वां हिस्सा निकाला जाता है गुरु के नाम का। गुरु परिवार जितने गुरुद्वारे हैं दिल्ली में या बाहर, मैं दिल्ली में खड़ी हूँ इसलिए दिल्ली की बात करूँ, बाहर आप उसमें देखेंगे अनाज अन्न कहाँ से आता है? जो लंगर खाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देखता है क्या गुरुद्वारा जिसमें बैठ के हम अन्न खाते हैं? लंगर लगता है 20, कितने लोगों का राशन, कितने लोगों का पेट
पेट, कितने लोगों का घर गुरुद्वारे से चलता होगा। आप जिसकी दिया थाली में खाते हैं उसी की थाली में छेद कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये काम जो सरकार का होना चाहिए, जिम्मेदारी लेना और लोगों के पेट पालना, ये काम कौन करता है? सिख समुदाय का इतिहास पढ़ा है? हाँ, बचपन में हमें बहुत खेला जाता था। बहुत लोग बोलते थे कि 12 बज गए इनके, पर कभी 12 बजे के पीछे की हिस्ट्री सुनी है, समझी है? किसकी माँ बहनों को बचाते थे? सो वी नीड टू रियलाइज दिस फैक्ट। और ये जो सोच रहे हैं ना, जिनकी हिक पे आके आज बैठे, इनको लगा था वाटर कैनन ये वो करके इनका बहुत बिगाड़ कर दिया जाएगा, भूल जाए वो। ये वो समुदाय, ये वो समुदाय है, भगत सिंह का रगों का खून है सबके अंदर। मैं सच बता रही हूँ, ये अगर उगाना जानते तो उखाड़ना भी जानते हैं। और इस समय जो वो ध्यान भटकाने के लिए मनोरंजन वहाँ कर रहे हैं ना, वहाँ से ध्यान यहाँ लाएं, क्योंकि उनके घर के अंदर सब खलबली मची हुई है। घर के अंदर कुछ बचा नहीं है। मत बेचे रेलवे, मत बेचे बैंक्स को बेच दिया, सब चीजें बेच दी। सिर्फ क्या कर रहे हैं? अंबानी का जियो दंदनाधन चल रहा है, पहले पागल बनाया, अब वो कर रहे हैं। यही किसानों के साथ भी होगा। अगर आज नहीं समझे, मैं ये कहती हूँ, मतलब इस मुद्दे से अगर आप सोचे, बहुत शो ऑफ इस देश में, वी ईट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हम ऑर्गेनिक चीजें खाते हैं। ये जो सेलिब्रिटीज जब ये कहते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर, दे आर नेवर सेड दलित लाइफ मैटर। ये जो सेलिब्रिटीज, ये जो बॉलीवुड में बैठे हैं, जो चमचे हैं सरकार के, मुझे तो आज इतना बुरा लग रहा है। किसी का पोस्ट आप देखेंगे, अमेरिका में काला मरता है तो आप कहते हैं ब्लैक लाइफ मैटर। आज किसान का बच्चा मर रहा है। आपने सबने वो फोटो देखी होगी जहाँ पे एक बुजुर्ग किसान को डंडा मारा जा रहा था। उन्हीं को लंगर खिला रहे थे ना, उन्हीं को लंगर, उन्हीं को प्रसादा खिलाया, सब चीजें दी। तो आप ये सारी चीजें कह सकते हैं, आप ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन आपके दिल में एक जहन में एक चीज भी नहीं आती कि कभी आप एक पोस्ट किसानों के लिए करें। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी नाराज हो जाएगा। नरेंद्र मोदी नाराज होगा। आप बेवकूफ जैसी औरत को, जिसको मुद्दों का कुछ नहीं पता, Y+ सिक्योरिटी देते हैं कंगना को, और आप उसको और किसानों के आप लाठीचार्ज करते हैं, टीयर गैस उठाते हैं। आपको लग रहा, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? इसलिए हमने तो बनाया था। आपकी एक्चुअली है क्या है? जिसके अपने आगे औलाद होगी ना, उसको दर्द होगा। जिसने कभी कुछ बनाया होगा उसको दर्द होगा। जिसने देश का कभी कुछ संवारा होगा उसको दर्द होगा। जब आगे पीछे आपके कोई नहीं है ना, तो आप ऐसे होते, क्योंकि आपने कुछ बनाया तो है नहीं इस देश में, जो बिकता जा रहा है, आपको क्या फर्क पड़ेगा? ये 70 साल से लोगों की जो मेहनत है, किसानों की, जवानों की, ये जो खून है उन्होंने बहाया है, क्योंकि उसकी मेहनत है। जो आप ये जत्था, जो जज्बा, जो इंकलाब, आज रियल रेवोल्यूशन आप लोगों के अंदर देख रहे हैं, वो है कि अपने देश को बचाएगा कौन? हम बचाएंगे ना। आप तो लुटेरे हैं। आप तो बैंक किसानों के कर्जे माफ नहीं करते, लेकिन लोगों को लोन दे के आप बाहर भगा देते हो। मूर्ख है क्या हम? ऐसे भाग जाता है नीरव मोदी बाहर, विजय माल्या बाहर पैसा लेके, आधे से ज्यादा पैसा लेके, क्योंकि जब आपके चुनाव होते हैं वहां से आपको फंडिंग आती है। आज आप अंबानी अडानी के खजाने क्यों भर रहे हैं? क्योंकि आप चुनाव करेंगे और आपको फंडिंग वहां से आएगी। चुनाव के टाइम पे आप किसानों का बुरा हाल करते हो और आप कहते हैं कोरोना है। जब आपको रैली करनी है, अमित शाह को रैली करनी है, अभी वो रैली कर रहे हैं, देखा ना आपने, हैदराबाद, हाँ, निगम चुनाव के लिए अपना वो कर रहे हैं। तब कोरोना नहीं है वहाँ पे। मूर्ख बनाते हैं पूरे देश को, कोरोना कोरोना कोरोना। आप मतलब पूरा पागल बना के रख दिया। इतनी तो साइंस, हमारे देश में साइंस ना कुछ मानी नहीं जाती। विज्ञान की फेल है हमारे देश में। हमारे देश में पाखंड सबसे ऊपर है। आपके देश में वैक्सीन, आपके अंदर इतनी काबिलियत है तो प्रोड्यूस करो ना वैक्सीन, फटाफट आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए थी। विश्व गुरु बनाते हैं ना आप, विश्व गुरु बनाते हैं। चाइना कैसे इंक्लूड किया अंदर? चाइना से तो देश बचाया नहीं जा रहा। जितने आसपास के बॉर्डर है सबके साथ तो दुश्मनी आपने ले ली है। अब आप बचा कौन था? पिछले साल मुसलमान को तड़पाया, इस साल इनको किसानों को, सिखों को तड़पाओ। यही तो आपको आता है। फिर कुछ नहीं मिला तो दोनों को आपस में लड़ाओ, नफरत डलवाओ। मूर्ख हैं ये, सब भूल जाएं कि अब ये चीज नफरत आएगी। ये इनकलाबी, ये रियल रेवोल्यूशन है। उल्टा इनकी ऐसी मूर्खताओं से ना इंसान के अंदर एकजुटता बढ़ती है और एकत्व का भाव बढ़ता है। कल एक बार फिर से जो है सरकार के साथ बैठक होने वाली है, क्या आपको लग रहा है कुछ समाधान निकलेगा? क्योंकि सरकार कह रही है कानून तो वापस नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाएगा। देखो, ये जो इनकी बेवकूफी है ना कि कानून वापस नहीं लेंगे, ये ज्यादा देर तक चलने नहीं वाली। क्योंकि इनको ये लगता है, जो फुलिश एजेंडा के साथ इनको ये लगता है कि थोड़ा वो तो मूर्ख बनाएंगे, हम अपना कानून वापस नहीं लेंगे। इन्होंने शायद इनका ना पाला नहीं पड़ा, इनका पाला नहीं पड़ा किसानों के साथ। पंजाब के स्पेशली आई एम सेइंग, बिकॉज यहाँ पे जत्थे में ज्यादातर अधिकतर लोग वहां से उस तरफ से आए हैं, लेकिन इनका इन लोगों के साथ पाला नहीं पड़ा। जब इन लोगों जिनके साथ पाला पड़ा है ना, इनकी रगों में पानी नहीं है।
ये इनकलाब का रेवोल्यूशन का खून है, ये दिखा दिया जाएगा। और इनको ये लग रहा है कि यहाँ से भाग जाएंगे, हम मीटिंग करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत तंग करेंगे, ऐसा होने नहीं वाला। अभी तो दिल्ली के बॉर्डर पे है ना, पूरा दिल्ली इन्वेड कर लिया जाएगा, पूरा लंबा, जब तक देखते हैं ना 6-6 महीने का सबके पास राशन है। और ऐसा नहीं कि दिल्ली के लोग नहीं आ रहे, हम लोग भी तो आए ना, यूनिवर्सिटीज में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो हम लोग भी तो आए ना यहाँ पे बच्चा आ चुका है। वो कह रहे हैं दिल्ली के लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं हो रही, वी आर वेरी मच विद देम। मतलब हमें क्यों दिक्कत होगी, हम जिसका खाते हैं उसी की थाली में छेद करेंगे, हम उनकी जयचंद की रायचंद की औलादे हैं क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं है। वी आर वेलकमिंग देम विद ओपन हार्ट एंड सोल। और हम रोज यहाँ पे आएंगे, और रोज आज 1-1, 2-2, 3-3 आ रहा है ना, हम लोग जत्थे के जत्था भर के आएंगे और यहाँ पे आएंगे, इनका साथ देंगे। जैसे में साथ डॉक्टर रितु से हमने बातचीत की किसानों के मुद्दे को लेकर, आपकी क्या राय है हमें जो बताइए। वीडियो लाइक शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। ये वो समुदाय है, भगत सिंह का रगों का खून है सबके अंदर। मैं सच बता रही हूँ, ये अगर उगाना जानते तो उखाड़ना भी जानते हैं। और हम रोज यहाँ पे आएंगे, और रोज आज 1-1, 2-2, 3-3 आ रहा है ना, हम लोग जत्थे के जत्था भर के आएंगे और यहाँ पे आएंगे, इनका साथ देंगे। जिसके अपने आगे औलाद होगी ना, उसको दर्द होगा। जिसने कभी कुछ बनाया होगा उसको दर्द होगा। जिसने देश का कभी कुछ संवारा होगा उसको दर्द होगा। जब आगे पीछे आपके कोई नहीं है ना, तो आप ऐसे होते क्योंकि आपने कुछ बनाया तो है नहीं इस देश में, जो बिकता जा रहा है, आपको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं ना, मोदी जी से ज्यादा झूठ कौन बोलता है? इतना झूठ बोलते, इतना झूठ बोलते। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पूरे देश भर में जो है किसानों का आंदोलन लगातार जो है उफान पर है, और किसान जो है डटे हुए हैं। यहाँ पर जो है सिंघू बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ। दिल्ली के चारों ओर जो है किसानों ने डेरा जमाए हुए हैं। मेरे साथ जो है डॉक्टर रितु है, सोशल एक्टिविस्ट है, इनसे बातचीत करते हैं। आज यहाँ पर पहुंची है मैम, आज आप यहाँ पर आए, क्या आपको यहाँ पर देखने को मिला, क्या आपको लग रहा है? जो आरोप लगाए जा रहे हैं खालिस्तानी समर्थक है, क्या लग रहा है किसानों के मुद्दे को कैसे आप देख रहे हैं? किसानों के मुद्दे को अगर आप देखें, मैं क्या सब देख रहे हैं कि ये असली इनकलाब है, असली रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, ये वो है। बाकी रही बात कि इस तरह के मूर्ख लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये खालिस्तानी है क्योंकि उनके लिए पढ़ा लिखा हिंदू कम्युनिस्ट जो है वो उनके लिए मतलब दलित आदिवासी नक्सली हो जाता है, और किसी को वो कम्युनिस्ट बना देते हैं, किसी को वो आतंकवादी बना देते हैं, मुसलमान अगर अल्लाह करे, दलित आदिवासी, ये सारी चीजें इनकी चर्चे हैं, इनके ये चलते रहते हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या कहें, इतने महान है, इतना कि घर पे अगर आपके तकलीफ है, घर अगर आपका उजड़ा हुआ है, तो आप कैसे इतना मनोरंजन और वो संगीत सभा बनारस में जाकर अटेंड कर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दिवाली मना रहे हो आप, एक्चुअली वो दिवाली नहीं है, बिकॉज उन्होंने रियलाइज नहीं किया था कि ये इनकलाब, ये क्रांति ऐसी हुई। उनको लगा कि ये हल्के में ले लिया जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता कि किनके साथ पंगा लिया है। मेरे रूट्स अमृतसर तरन तारण के हैं, मैं खुद पंजाब से हूँ, जो मेरे रूट्स हैं, मेरे को आई हैव नोन द फैक्ट कि मेरी फैमिली में क्या चलता है। मेरे बापूजी ने मुझे सुबह आरती तो बोला, बहुत मैंने भी उनसे जब बातें करी इस सिलसिले में, तो वो यही कह रहे थे कि बेटा हम लोग वो हैं, पुर्जा पुर्जा कट मेरे कभी न छोड़ू खेत। तो ये हल्के में हमें ले लिया है, ये इन्होंने सोचा है। और ये जो गोदी मीडिया, सोल्ड मीडिया, जो ये एक नैरेटिव दिखा रही है ना, कोई नहीं करा, सिर्फ पंजाब का किसानी पागल हो गए या बावला हो गए। वो पागल और बावला नहीं है, दे आर अवेयर। इनकी अगर आप क्रांति देखोगे, इनकलाब देखोगे, इनके अंदर जो जज्बा देखोगे, आप भगत सिंह को जब याद करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि बच्चा 60 साल का बुजुर्ग आपको देखने की जरूरत नहीं है, 30 साल का, 40 साल का भी इंसान आपको किसान नजर आएगा। तो ये वो जज्बा है, वहां से लेकर आ रहे हैं। मोदी जी की तरह नहीं कि ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जो जुमला मैंने छोड़ दिया, जैसे मैं हर बार नोटबंदी कर देता हूँ या कोई भी रातों रात चीज कर देता हूँ, वैसे मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा सा एक जुमला दिखाऊंगा, जो 3 बिल लेकर आऊंगा। लास्ट बिल देखा है ना आपने, जो कि डेथ नोटिस है किसानों का, लास्ट बिल अगर इम्प्लीमेंट होता है तो नथिंग, जितनी देर से पहले मूर्ख बनाते आए किसानों को ना, वो जब वो करते आए, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कॉर्पोरेट घराने के लोग, उनके पास दिमाग है। क्योंकि आप देखिए, अगर ज्यादातर इंडिया में कौन है, स्मॉल लैंड होल्डर्स है, इतना नहीं अवेयरनेस होती, लोगों को नहीं इतना पता होता। तो हम मांग क्या किसानों की, सिंपली तो आपके से वो मेन मांग ही तो करे एमएसपी की। आप इधर दे रहे हैं ना, आप इस तरफ दे दीजिए, किसान खुश, सब कुछ। आप 100% एमएसपी दे दीजिए, आप श्योरिटी दे दीजिए कि हम आपको मिनिमम सपोर्ट वैल्यू देंगे, प्राइस देंगे। आप देंगे नहीं ना। मोदी जी से ज्यादा झूठ कौन बोलता है, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। तो हमें उनका वो नहीं चाहिए वर्डिक्ट, मुंह से वो जो जुमले देते हैं, लिखित चाहिए। आप बोल रहे हैं ना, तो आप लिख कर दे दो, बात खत्म, कहानी खत्म। क्यों हमारा वक्त बर्बाद
बात करो, क्यों रोज मीटिंग बुला रहे हो? कल मीटिंग बुलाई, सिर्फ फर्जीवाड़ा करते हो, फिर 3 तारीख को मीटिंग बुला रहे हो, क्यों पखंड कर रहे हो? जो चीज किसान मांग रहे दे दो, कि वो किसान नहीं है, ये वो नहीं है यूथ, ये जागरूकता है, ये इनकलाब है। आप सोच रहे हो हल्के में ले लिया जाएगा, जो उगाना जानता है वो खाना भी जानता है। आपको लगा कि वाटर कैनन लगा के, टीयर गैस लगाकर ये पंजाब का किसान है, और अभी हरियाणा का किसान भी उनके साथ पूरा साथ दे रहा है, और ऐसे महाराष्ट्र का भी जाग चुका है। गुजरात से भी आए हुए, बिल्कुल आए हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप देखो, जब आप जत्था देखेंगे अंदर जो लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट आप दिखाओगे नहीं, तो आप जैसे चैनल है जो मेन मीडिया, तो मेरी नजरों में ये मीडिया है, सोशल मीडिया इज मेन मीडिया, जो रियलिटी दिखाता है। मोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि उनकी जो जेबें हैं वो प्राइवेट सेक्टर से भरी हुई है। वो तो मैं हमेशा ही बोलती आई हूँ, दैट इज सोल्ड मीडिया। वो तो वही दिखाएगा जो मोदी, नरेंद्र मोदी कहेंगे। मुझे तो लगता है नरेंद्र मोदी सरकार को पूरा हट जाना चाहिए ना, क्योंकि सरकार वो चला ही नहीं रहे हैं। डायरेक्ट डील करने दो हमें अंबानी अडानी से, हम तो उनको टैक्स पे कर रहे हैं, तो उनको टैक्स दे रहे हैं, वो पॉलिसीज बना रहे हैं, हमें डायरेक्ट डील करने दो। हटो यार, जाओ काम खत्म करो। वही प्रधानमंत्री, हाँ, उसी को प्रधानमंत्री बनाओ, संसद में उसको बिठाओ, खत्म। जब सब कुछ उसको देना है, अरे सोचो समझो, जो हम टैक्स भरते हैं ना, अभी आप खाएंगे ना कुछ दुकान से चिप्स का पैकेट, उसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं, सब चीजों पे हम टैक्स देते हैं। हमारा पैसा टैक्स का इकट्ठा करके स्टैचू बनाते हैं गुजरात में 900 करोड़ पता नहीं कितने का, फिर उसको हमारे पैसे से स्टैचू बनाते हैं, फिर उस पर टिकट लगाते हैं, उस टिकट में भी टैक्स लेते हैं। अरे मूर्ख बना के रखा है पूरे देश को। ऐसा नहीं है, समझने की जरूरत है। हमारा पैसा उनके जेबें भरते जा रहे हो, अब हमारा ही पैसा है। मतलब आप ये कह रहे हो, बिल के अंदर ये कह रहे हो कि भैया किसान बिल के अंदर आप फ्री किसान कहीं भी जा सकते हैं पूरे देश में, कहीं भी ओपन मार्केट हो, ओपन मार्केट, फ्री मार्केट। हाँ। पागल हो क्या? वो पहले ही था, ऐसा था, लेकिन किसान को वो नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द किसान इन आवर कंट्री आर स्मॉल लैंड होल्डर्स। एक किसान, अब आप सारे छोटे छोटे, मान लीजिए मैं छोटी किसान हूँ, मैं पंजाब के किसी छोटे जिला में बैठी हूँ, मैं कैसे चली जाऊंगी किसी दूर, मतलब मान लो अगर मुझे कन्याकुमारी में जाकर अपना राशन भेजना हो, मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, उससे ज्यादा खर्चा आ जाएगा, उससे ज्यादा खर्चा आएगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इतना अवेयर नहीं हूँ, तो मुझे वो आपके फालतू की बकवास नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, जो आपने एमएसपी इस तरफ दिया, क्या लगता है जिस तरीके जो सरकारी स्कूल है उनकी बर्बादी हुई, सरकारी अस्पताल की बर्बादी, अब जो सरकारी जो मंडी है उसका नंबर आ गया है, उसका नंबर आ गया। मैं ये कह रही हूँ, पहली सरकार और पहला प्रधानमंत्री ऐसा देखा है, लोग देश घर की चीजें बचाते हैं। आप अपने घर की चीजें एक एक चीज को बेचने में लगे हो। कभी सरकारी इंस्टीट्यूशंस को, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जेएनयू का हाल आपने देखा, फीस बढ़ा दी, ना दलित का बच्चा पढ़े, ना आदिवासी का, ना किसान का बच्चा पढ़े, तो कोई बच्चा इस तरह का पढ़े ना। फिर आपने जाकर अब किसान पे वार करना शुरू कर दिया। किसान पे वार अभी से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है, पागल पहले से। वो जो एक रिंग बनाया था कि इसके अंदर से हमारा आलू पास होगा तो वो फ्लॉप हो जाएगा, तो आलू जो फंस जाएगा वो आलू हम ले लिया जाएंगे, वो कहाँ से दिमाग आता है? इनके अंदर इतना दिमाग है क्या? ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स का दिमाग है, तो ये उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हट जाओ बीच में से, सीधे हमें डायरेक्ट डील कर दो। अंबानी अडानी के साथ सबको उसको देना है, स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, सबको प्राइवेट करो, सब चीजें बेच रहे हैं। तो घर बनाएंगे सरकारी, मतलब आप प्राइवेट चीजों को बेच दोगे, लेकिन आप गवर्नमेंट चीजों की वो नहीं करोगे, हालत अच्छी नहीं करोगे। अगर आप यही मंडियों की हालत अच्छी करें, मंडियों को अच्छा करें, तो क्या जरूरत पड़ेगी, क्यों जरूरत पड़ेगी प्राइवेट चीजों की? आप ओपन करो ना सब कुछ, आप एमएसपी फिक्स कर दो कि भैया हमने, आप कह रहे हैं कि जो सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है, इसीलिए सब कुछ प्राइवेट कर रही है। आपको लग रहा है सरकार कुछ कर पा रही है? इनमें जितने यूथ है, ये क्यों यहाँ आकर बैठे हैं? अगर ये यूथ यहाँ आकर बैठे हैं, इनका काम है पढ़ना लिखना, इनका काम है किताबें उठाना, पढ़ना लिखना, आगे जाना। ये बेचारे सोच रहे हैं हमारे माँ बाप ने तो जमीनें बेच बेच के, जो जमीनों पर कर्जा ले लेके काम किया, हम उसको बचाएं कि क्या करें, या अपनी किताबें देखें? ये सरकार पहली, मैं वही तो कह रही हूँ, इतना मूर्ख लोग भरे हुए हैं, ये चाहते ही नहीं है। देखो मैं अभी भी ये समझा रही हूँ, जो लोग ये मूर्ख सोच कर घर बैठे ना, हमारा क्या जा रहा है, हमारे बाप का वहाँ का क्या जा रहा है, हम बैठे, वो ये समझ लें कि उनका तो गुजारा हो जाएगा गोमूत्र गोबर खाकर, तुम्हारा नहीं होने वाला, वो भक्तों का हो जाएगा, तुम्हारा गुजारा नहीं होने वाला। पढ़ेंगे लिखेंगे लड़ेंगे, हमारे लिए वही एक वो है, एक ऑल्टरनेटिव है। उनका हो जाएगा पापड़ खा के, ये वो सारा कोरोना भाग जाएगा उनका। फिर उनके जो नेतागण है प्राइवेट अस्पतालों में भागते हैं। सरकारी हॉस्पिटल से लेकर आप फंड देख लो, एजुकेशन में 0 फंड देते हैं ये लोग। क्या फंड देते हैं एजुकेशन में आज दिन तक? सरकारी स्कूल, सरकारी इंस्टीट्यूशन, सरकारी अस्पतालों की स्थिति इतनी खराब है इस देश में, सब चीजें आप सरकारी प्राइवेट करते जा रहे हो। पर मंदिर क्यों नहीं करते प्राइवेट? करो ना। मतलब मेरी किसी से धार्मिक वो जगाने की वो नहीं है। आपको पता है, मैं सिख परिवार से आती हूँ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आज दिन तक
बचपन से हमें ये याद है कि हमारे घर से जब भी कोई चीज होती थी दसवंत निकाला जाता था हर महीने में, जो आपकी सैलरी आती है ना उसमें से दसवां हिस्सा निकाला जाता है गुरु के नाम का। गुरु परिवार जितने गुरुद्वारे हैं दिल्ली में या बाहर, मैं दिल्ली में खड़ी हूँ इसलिए दिल्ली की बात करूँ, बाहर आप उसमें देखेंगे अनाज अन्न कहाँ से आता है जो लंगर खाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देखता है क्या गुरुद्वारा जिसमें बैठ के हम अन्न खाते हैं, लंगर लगता है 20, कितने लोगों का राशन, कितने लोगों का पेट, कितने लोगों का घर गुरुद्वारे से चलता होगा। आप जिसकी दिया थाली में खाते हैं उसी की थाली में छेद कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये काम तो सरकार का होना चाहिए, जिम्मेदारी लेना और लोगों के पेट पालना। ये काम कौन करता है? सिख समुदाय का इतिहास पढ़ा है। हाँ, बचपन में हमें बहुत छेड़ा जाता था, बहुत लोग बोलते थे कि 12 बज गए इनके, पर कभी 12 बजे के पीछे की हिस्ट्री सुनी है, समझी है, किसकी माँ बहनों को बचाते थे? सो वी नीड टू रियलाइज दिस फैक्ट। और ये जो सोच रहे ना जिनकी हिक पे आके आज बैठे, इनको लगा था वाटर कैनन ये वो करके इनका बहुत बिगाड़ कर दिया जाएगा, भूल जाए वो। ये वो समुदाय, ये वो समुदाय है, भगत सिंह का रगों का खून है सबके अंदर। मैं सच बता रही हूँ, ये अगर उगाना जानते तो उखाड़ना भी जानते हैं। और इस समय जो वो ध्यान भटकाने के लिए मनोरंजन वहाँ कर रहे हैं ना, वहाँ से ध्यान यहाँ लाएं, क्योंकि उनके घर के अंदर सब खलबली मची हुई है, घर के अंदर कुछ बचा नहीं है। मत बेचे रेलवे, मत बेचे बैंक को बेच दिया, सब चीजें बेच दी, सिर्फ क्या कर रहे हैं, अंबानी का जियो दंदनादन चल रहा है, पहले पागल बनाया अब वो कर रहे हैं। यही किसानों के साथ भी होगा अगर आज नहीं समझे। मैं ये कहती हूँ मतलब इस मुद्दे से अगर आप सोचे, बहुत शो ऑफ इस देश में, वी ईट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हम ऑर्गेनिक चीजें खाते हैं। ये जो सेलिब्रिटीज जब ये कहते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर, दे आर नेवर सेड दलित लाइव्स मैटर। ये जो सेलिब्रिटीज ये जो बॉलीवुड में बैठे हैं, जो चमचे हैं सरकार के, मुझे तो आज इतना बुरा लग रहा है। किसी का पोस्ट आप देखेंगे, अमेरिका में काला मरता है तो आप कहते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर। आज किसान का बच्चा मर रहा है, आपने सबने वो फोटो देखी होगी जहाँ पे एक बुजुर्ग किसान को डंडा मारा जा रहा था, उन्हीं को लंगर खिला रहे थे ना, उन्हीं को लंगर, उन्हीं को प्रसादा खिलाया, सब चीजें दी। तो आप ये सारी चीजें कह सकते हैं, आप ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन आपके दिल में एक जहन में एक चीज भी नहीं आती कि कभी आप एक पोस्ट किसानों के लिए करें। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी नाराज हो जाएगा, नरेंद्र मोदी नाराज होगा। आप बेवकूफ जैसी औरत को जिसको मुद्दों का कुछ नहीं पता, Y+ सिक्योरिटी देते हैं कंगना को, और आप उसको और किसानों पे आप लाठीचार्ज करते हैं, टीयर गैस उठाते हैं। आपको लग रहा मतलब आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? इसलिए हमने तो बनाया था, आपकी एक्चुअली है क्या है, जिसके अपने आगे औलाद होगी ना उसको दर्द होगा, जिसने कभी कुछ बनाया होगा उसको दर्द होगा, जिसने देश का कभी कुछ संवारा होगा उसको दर्द होगा। जब आगे पीछे आपके कोई नहीं है ना तो आप ऐसे होते, क्योंकि आपने कुछ बनाया तो है नहीं इस देश में, जो बिकता जा रहा है आपको क्या फर्क पड़ेगा? ये 70 साल से लोगों की जो मेहनत है, किसानों की, जवानों की, ये जो खून है उन्होंने बहाया है, ये उसकी मेहनत है। जो आप ये जत्था, जो जज्बा, जो इंकलाब, आज रियल रेवोल्यूशन आप लोगों के अंदर देख रहे हैं, वो है कि अपने देश को बचाएगा कौन? हम बचाएंगे ना। आप तो लुटेरे हैं, आप तो बैंक किसानों के कर्जे माफ नहीं करते, लेकिन लोगों को लोन दे के आप बाहर भगा देते हो। मूर्ख है क्या हम? ऐसे भाग जाता है नीरव मोदी बाहर, विजय माल्या बाहर पैसा लेके, आधे से ज्यादा पैसा लेके, क्योंकि जब आपके चुनाव होते हैं वहां से आपको फंडिंग आती है। आज आप अंबानी अडानी के खजाने क्यों भर रहे हैं? क्योंकि आप चुनाव करेंगे और आपको फंडिंग वहां से आएगी। चुनाव के टाइम पे आप किसानों का बुरा हाल करते हो और आप कहते हैं कोरोना है। जब आपको रैली करनी है, अमित शाह को रैली करनी है, अभी वो रैली कर रहे हैं, देखा ना आपने, हैदराबाद, हाँ, निगम चुनाव के लिए अपना वो कर रहे हैं, तब कोरोना नहीं है वहाँ पे। मूर्ख बनाते हैं पूरे देश को, कोरोना कोरोना कोरोना, आप मतलब पूरा पागल बना के रख दिया। इतनी तो साइंस, हमारे देश में साइंस ना कुछ मानी नहीं जाती, विज्ञान की फेल है हमारे देश में। हमारे देश में पाखंड सबसे ऊपर है। आपके देश में वैक्सीन, आपके अंदर इतनी काबिलियत है तो प्रोड्यूस करो ना वैक्सीन, फटाफट आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए थी। विश्व गुरु बनाते हैं ना आप, विश्व गुरु बनाते हैं। चाइना कैसे इंक्लूड किया अंदर? चाइना से तो देश बचाया नहीं जा रहा। जितने आसपास के बॉर्डर है सबके साथ तो दुश्मनी आपने ले ली है। अब आप बचा कौन था? पिछले साल मुसलमान को तड़पाया, इस साल इनको किसानों को, सिखों को तड़पाओ, यही तो आपको आता है। फिर कुछ नहीं मिला तो दोनों को आपस में लड़ाओ, नफरत डलवाओ। मूर्ख हैं ये, सब भूल जाएं कि अब ये चीज नफरत आएगी। ये इनकलाबी रियल रेवोल्यूशन है। उल्टा इनकी ऐसी मूर्खताओं से ना इंसान के अंदर एकजुटता बढ़ती है और एकत्व का भाव बढ़ता है। कल एक बार फिर से जो है सरकार के साथ बैठक होने वाली है, क्या आपको लग रहा है कुछ समाधान निकलेगा? क्योंकि सरकार कह रही है कानून तो वापस नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाएगा। देखो, ये जो इनकी बेवकूफी है ना कि कानून वापस नहीं लेंगे, ये ज्यादा देर तक चलने नहीं वाली, क्योंकि इनको ये लगता है, जो फुलिश एजेंडा के साथ इनको ये लगता है कि
थोड़ा वो तो मूर्ख बनाएंगे, हम अपना कानून वापस नहीं लेंगे। इन्होंने शायद इनका ना पाला नहीं पड़ा, इनका पाला नहीं पड़ा किसानों के साथ। पंजाब के स्पेशली आई एम सेइंग बिकॉज यहाँ पे जत्थे में ज्यादातर अधिकतर लोग वहां से उस तरफ से आए हैं, लेकिन इनका इन लोगों के साथ पाला नहीं पड़ा। जब इन लोगों जिनके साथ पाला पड़ा है ना, इनकी रगों में पानी नहीं है, ये इनकलाब का रेवोल्यूशन का खून है, ये दिखा दिया जाएगा। और इनको ये लग रहा है कि यहाँ से भाग जाएंगे, हम मीटिंग करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत तंग करेंगे, ऐसा होने नहीं वाला। अभी तो दिल्ली के बॉर्डर पे है ना, पूरा दिल्ली इन्वेड कर लिया जाएगा, पूरा लंबा, जब तक देखते हैं ना 6-6 महीने का सबके पास राशन है। और ऐसा नहीं कि दिल्ली के लोग नहीं आ रहे, हम लोग भी तो आए ना, यूनिवर्सिटीज में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो हम लोग भी तो आए ना यहाँ पे बच्चा आ चुका है। लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, वी आर वेरी मच विद देम। मतलब हमें क्यों दिक्कत होगी, हम जिसका खाते हैं उसी की थाली में छेद करेंगे, हम उनकी जयचंद की रायचंद की औलादे हैं क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं है। वी आर वेलकमिंग देम विद ओपन हार्ट एंड सोल। और हम रोज यहाँ पे आएंगे, और रोज आज 1-1, 2-2, 3-3 आ रहा है ना, हम लोग जत्थे के जत्था भर के आएंगे और यहाँ पे आएंगे, इनका साथ देंगे। जैसे मेरे साथ डॉक्टर रितु से हमने बातचीत की किसानों के मुद्दे को लेकर, आपकी क्या राय है हमें तो बताइए। टाइम्स एक्सप्रेस को ये वो समुदाय है, भगत सिंह का रगों का खून है सबके अंदर। मैं सच बता रही हूँ, ये अगर उगाना जानते तो उखाड़ना भी जानते हैं। और हम रोज यहाँ पे आएंगे, और रोज आज 1-1, 2-2, 3-3 आ रहा है ना, हम लोग जत्थे के जत्था भर के आएंगे और यहाँ पे आएंगे, इनका साथ देंगे। जिसके अपने आगे औलाद होगी ना, उसको दर्द होगा, जिसने कभी कुछ बनाया होगा उसको दर्द होगा, जिसने देश का कभी कुछ संवारा होगा उसको दर्द होगा। जब आगे पीछे आपके कोई नहीं है ना, तो आप ऐसे होते क्योंकि आपने कुछ बनाया तो है नहीं इस देश में, जो बिकता जा रहा है, आपको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं ना, मोदी जी से ज्यादा झूठ कौन बोलता है? इतना झूठ बोलते, इतना झूठ बोलते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पूरे देश भर में जो है किसानों का आंदोलन लगातार जो है उफान पर है और किसान जो है डटे हुए हैं। यहाँ पर जो है सिंघू बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ। दिल्ली के चारों ओर जो है किसानों ने डेरा जमाए हुए हैं। मेरे साथ जो है डॉक्टर रितु है, सोशल एक्टिविस्ट है, इनसे बातचीत करते हैं। आज यहाँ पर पहुंची है मैम, आज आप यहाँ पर आए, क्या आपको यहाँ पर देखने को मिला, क्या आपको लग रहा है? जो आरोप लगाए जा रहे हैं खालिस्तानी समर्थक है, क्या लग रहा है किसानों के मुद्दे को कैसे आप देख रहे हैं? किसानों के मुद्दे को अगर आप देखें, मैं क्या सब देख रहे हैं कि ये असली इनकलाब है, असली रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, ये वो है। बाकी रही बात कि इस तरह के मूर्ख लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये खालिस्तानी है क्योंकि उनके लिए पढ़ा लिखा हिंदू कम्युनिस्ट जो है वो उनके लिए मतलब दलित आदिवासी नक्सली हो जाता है, और किसी को वो कम्युनिस्ट बना देते हैं, किसी को वो आतंकवादी बना देते हैं, मुसलमान अगर अल्लाह करे, दलित आदिवासी, ये सारी चीजें इनकी चर्चे हैं, इनके ये चलते रहते हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या कहें, इतने महान है, इतना कि घर पे अगर आपके तकलीफ है, घर अगर आपका उजड़ा हुआ है, तो आप कैसे इतना मनोरंजन और वो संगीत सभा बनारस में जाकर अटेंड कर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दिवाली मना रहे हो आप, एक्चुअली वो दिवाली नहीं है, बिकॉज उन्होंने रियलाइज नहीं किया था कि ये इनकलाब, ये क्रांति ऐसी हुई। उनको लगा कि ये हल्के में ले लिया जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता कि किनके साथ पंगा लिया है। मेरे रूट्स अमृतसर तरन तारण के हैं, मैं खुद पंजाब से हूँ, जो मेरे रूट्स हैं, मेरे को आई हैव नोन द फैक्ट कि मेरी फैमिली में क्या चलता है। मेरे बापूजी ने मुझे सुबह आरती तो बोला, बहुत मैंने भी उनसे जब बातें करी इस सिलसिले में, तो वो यही कह रहे थे कि बेटा हम लोग वो हैं, पुर्जा पुर्जा कट मेरे कभी न छोड़ूं खेत। तो ये हल्के में हमें ले लिया है, इन्होंने सोचा है। और ये जो गोदी मीडिया, सोल्ड मीडिया, जो ये एक नैरेटिव दिखा रही है ना, कोई नहीं करा, सिर्फ पंजाब का किसानी पागल हो गए या बावला हो गया। वो पागल और बावला नहीं है, दे आर अवेयर। इनके अगर आप क्रांति देखोगे, इनकलाब देखोगे, इनके अंदर जो जज्बा देखोगे, आप भगत सिंह को जब याद करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि बच्चा 60 साल का बुजुर्ग आपको देखने की जरूरत नहीं है, 30 साल का, 40 साल का भी इंसान आपको किसान नजर आएगा। तो ये वो जज्बा है, वहां से लेकर आ रहे हैं। मोदी जी की तरह नहीं कि ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जो जुमला मैंने छोड़ दिया, जैसे मैं हर बार नोटबंदी कर देता हूँ या कोई भी रातों रात चीज कर देता हूँ, वैसे मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा सा एक जुमला दिखाऊंगा, जो 3 बिल लेकर आऊंगा। लास्ट बिल देखा है ना आपने, जो कि डेथ नोटिस है किसानों का, लास्ट बिल अगर इम्प्लीमेंट होता है तो नथिंग, जितनी देर से पहले मूर्ख बनाते आए किसानों को ना, वो जब वो करते आए, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कॉर्पोरेट घराने के लोग, उनके पास दिमाग है। क्योंकि आप देखिए, अगर ज्यादातर इंडिया में कौन है, स्मॉल लैंड होल्डर्स है, इतना नहीं अवेयरनेस होती, लोगों को नहीं इतना पता होता। तो हम मांग क्या है किसानों की, सिंपली तो आपके से वो मेन मांग ही तो ये करे एमएसपी की। आप इधर दे रहे हैं ना, आप इस तरफ दे दीजिए, किसान खुश, सब कुछ। आप 100% एमएसपी दे दीजिए, आप श्योरिटी दे दीजिए कि हम आपको मिनिमम सपोर्ट वैल्यू देंगे, प्राइस देंगे। आप देंगे नहीं ना। मोदी जी से ज्यादा झूठ कौन बोलता है, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। तो
हमें उनका वो नहीं चाहिए वर्डिक्ट, मुंह से वो जो जुमले देते हैं लिखित चाहिए। आप बोल रहे हैं ना तो आप लिख कर दे दो, बात खत्म, कहानी खत्म। क्यों हमारा वक्त बर्बाद करो? क्यों रोज मीटिंग बुला रहे हो? कल मीटिंग बुलाई, सिर्फ फर्जीवाड़ा करते हो, फिर 3 तारीख को मीटिंग बुला रहे हो, क्यों पखंड कर रहे हो? जो चीज किसान मांग रहे दे दो, कि वो किसान नहीं है, ये वो नहीं है यूथ, ये जागरूकता है, ये इनकलाब है। आप सोचो हल्के में ले लिया जाएगा, जो उगाना जानता है वो उखाड़ना भी जानता है। आपको लगा कि वाटर कैनन लगा के, टीयर गैस लगाकर ये पंजाब का किसान है, और अभी हरियाणा का किसान भी उनके साथ पूरा साथ दे रहा है, और ऐसे महाराष्ट्र का भी जाग चुका है। गुजरात से भी आए हुए, बिल्कुल आए हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप देखो, जब आप जत्था देखेंगे अंदर जो लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट आप दिखाओगे नहीं, तो आप जैसे चैनल है जो मेन मीडिया, तो मेरी नजरों में ये मीडिया है, सोशल मीडिया इज मेन मीडिया, जो रियलिटी दिखाता है। मोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि उनकी जो जेबें हैं वो प्राइवेट सेक्टर से भरी हुई है। वो तो मैं हमेशा ही बोलती आई हूँ, दैट इज सोल्ड मीडिया, वो तो वही दिखाएगा जो मोदी, नरेंद्र मोदी कहेंगे। मुझे तो लगता है नरेंद्र मोदी सरकार को पूरा हट जाना चाहिए ना, क्योंकि सरकार वो चला ही नहीं रहे हैं। डायरेक्ट डील करने दो हमें अंबानी अडानी से, हम तो उनको टैक्स पे कर रहे हैं, तो उनको टैक्स दे रहे हैं, वो पॉलिसीज बना रहे हैं, हमें डायरेक्ट डील करने दो। हटो यार, जाओ काम खत्म करो। वही प्रधानमंत्री, हाँ, उसी को प्रधानमंत्री बनाओ, संसद में उसको बिठाओ, खत्म। जब सब कुछ उसको देना